हर छठ की पूजा मेरी फ्रेंड कर रही है। देखो, ये बेटे का व्रत होता है। बेटे की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। तो आज पूजा हो रही है। 20 अगस्त को हल षष्ठी का व्रत भी है और पूजा भी है। व्रत लंबी उम्र के लिए बेटे के लिए होता है। पहले दही चढ़ाया, जल चढ़ाया, फिर दही चढ़ाया। इसमें बिना जोते बोए का खाया जाता। जोता बोया अनाज ना हो वही खाया जाता है। अब दीपक जलाया जा रहा है। 7 अनाज लगते हैं। ये 7 तरीके का अनाज सब प्रसाद के रूप में लगा दिया गया है। दीपक जल चुका है, क्योंकि पूजा के पहले दीपक जरूर जलाया जाता है, तभी पूजा आरंभ होती है। जय माँ हल षष्ठी, जय माँ हल षष्ठी। अब पीला कपड़ा उड़ाया जा रहा है माँ हल षष्ठी को। अब सिंदूर लगाया जा रहा है गौर में। अब माँ हल षष्ठी को लगाया जा रहा है। हर छठ का व्रत है, इसको हर छठ भी बोलते हैं, हल षष्ठी भी बोलते हैं। आज बलदाऊ का जन्म हुआ था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे हल षष्ठी का व्रत मनाया जाता है। हर छठ का व्रत मनाया जाता है, इसीलिए बेटे का व्रत होता है। अच्छा, आज बलदाऊ का जन्म हुआ और कल कृष्ण भगवान का जन्म। हाँ, एक दिन के बड़े थे हैं। अच्छा अच्छा। दही और फसई के चावल उस पे महुआ के पत्ते में करके चढ़ाया जाता है। दही एंड फसई का चावल। महुआ भी चढ़ाया जाता है। फसई का चावल और महुआ मिला के वो भी चढ़ाया जाता है। फसई का चावल और महुआ तो मेन होता है इस पूजा में। जय माँ हल षष्ठी। सबके बच्चों की लंबी उम्र करना। पूजा हो चुकी है, अब कथा होने जा रही है हर छठ की। जो भगवान बलराम को समर्पित है, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। हर छठ का त्योहार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। हर षष्ठी का व्रत महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती है। यह व्रत षष्ठी माता का व्रत होता है। बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। प्रधान शस्त्र हल होता है, इसी से यह हलधर कहलाते हैं और यह व्रत हल षष्ठी कहलाता है। हल किसानों का कार्य करते हैं, अतः यह किसान त्योहार भी है। अर्थात शिव जी, माता पार्वती, सिद्धि बुद्धि सहित गणेश, कृष्ण और बलराम जी तथा हल षष्ठी माता की विशेष पूजा होती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हल षष्ठी व्रत की प्रमुख 6 कहानियाँ। प्रथम कहानी के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था कि सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा सदैव दुखी रहते और कहते थे कि मेरा धन और धर्म दोनों ही नष्ट हो गया है। कथा हो रही है हल षष्ठी की। वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। सुबह होने पर राजा ने सपने की बात का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे या न रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा। राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसकी
वर्णन किया, जिसको सुनकर राजा की बात को सुनकर रानी उसी दिन से प्रभाव से कुछ राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी हर वर्ष हर षष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोलो हर षष्ठी माता की जय। व्रत की दूसरी कहानी शुरू होने जा रही है। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती की कोई संतान न थी। सौत के 2 लड़कों को देख वशीभूत होकर वह मानवती से बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलवाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर चली गई। इधर हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली कि हे बेटी, आज हर षष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हर षष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा उनको दीर्घ आयु करना। और अपने दोनों बच्चों को खेलता देखकर वह सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया। षष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती हुई अपने घर को आई। गांव की सभी स्त्रियां व्रत करने लगी। प्रेम से बोलो हल षष्ठी मैया की जय। हल षष्ठी की तीसरी कथा शुरू होने जा रही है। भैंस का दही बताकर सारा दही बेचकर आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। उसके इस पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माथा पीट कर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आई, जिससे हर षष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से भी उस दिन से हर षष्ठी माता का व्रत और पूजन करने लगी। अतः अब उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। बोलो हल षष्ठी मैया की जय। हर षष्ठी माता की चौथी अब हल षष्ठी माता की चौथी कथा शुरू। पहाड़ में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी। रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलनी के इस व्रत को सदा करने का संकल्प किया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर वह देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकिन भीलनी ने यह देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी ने माता के व्रत और पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत के प्रभाव को देखकर प्रेम से बोलो हल षष्ठी मैया की जय। अब 5वीं कथा शुरू हो गई है। एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण एक भी जीवित नहीं रहा। इससे उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य की पत्नी अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, इसलिए अब मैं नहीं जाऊंगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला कि उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोटा से प्रहार करें, तो इस क्रिया से मैं दीर्घ आयु हो जाऊंगा। यह सुनते ही यह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आई और समय आने पर हर षष्ठी व्रत किया। पुत्र रत्न उत्पन्न करने लगी। बोलो हल षष्ठी माता की जय। अब 6वीं कथा शुरू हो रही है। हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। एक गाह ने निगल लिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धाती के पुत्र को बाढ़ की धधकती अग्नि में शोक में निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में जाकर शिव पार्वती की। वह प्रतिदिन त्रिधान तथा व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के निकल आया। राजा रानी बाढ़ से लड़के
लड़की को जीवित निकलते देखकर आश्चर्य करते हुए पंडितों से उसकी जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। वहाँ आए राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लज्जन इस द्राति के वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से कार्तिकेय का पूजन किया है। इसके प्रभाव से ही ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में आई थी तब से केवल वायु भ्रमण करते हुए शंकर भगवान, पार्वती और गणेश तथा कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती थी। एक दिन रात्रि में शिवजी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है क्योंकि तुमने श्रद्धा के साथ व्रत और पूजन इस व्रत को करे तो उसका लड़का भी मिल जाएगा और उसके और लड़के भी होंगे। जिसके प्रभाव से राजा का लड़का गाय के मुंह से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और उसके राज्य में सुख शांति हो गई। उसके राज्य में अनावृष्टि, दुर्भिक्षी, महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। प्रेम से बोलो हर षष्ठी मैया की जय। प्रेम से बोलो हर षष्ठी मैया की जय। इसमें हर षष्ठी मैया में 6 कथाएं होती हैं ना, 6 कथाएं होती हैं पूरी, और व्रत किया जाता है। इसमें जोते बोए का खाया नहीं जाता है, सिर्फ फसई का चावल खाया जाता है। घूमने जा रही हैं ये लोग। हर षष्ठी मैया को घूमा जाता है क्या? चावल वही अक्षत लेकर के अब घूमा जाता है हर षष्ठी मैया को। प्रेम से बोलो हर षष्ठी मैया की जय। आप क्या करें अभी, क्या करें? अच्छा, गांठ लगाया। काय में गांठ लगाया? वही जो कुश है ना, कुश में गांठ लगाया जाता, वही गांठ लगाया दोनों लोगों ने। अब ये लगा रही है गांठ। अच्छा, घूम घूम के गांठ लगाया जाता है क्या? कितनी गांठें लगती हैं? एक बच्चे की 6। एक बच्ची के नाम पे 6 गांठें लगती हैं इसमें। अब जितने लड़के हों उतनी गांठें लगेंगी, मतलब 6 करके ना। घूमा जाएगा? हम 12 बार भी। अच्छा, 6 बार घूमेंगे। हर षष्ठी है इसलिए 6 बार घूमा जाएगा। और दिव्या की मम्मी 12 बार घूमेंगी। गांठ लगाई जा रही है। मन्नू गांठ लगा रही है कुश में बच्चों के नाम की। मन्नू का 6 हो गया, 6 बार घूम लिया। अभी वो मेरी दूसरी फ्रेंड वो घूम रही है, उसको अभी लगानी है गांठ है। गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत 4 भुजधारी, मस्तक सिंदूर मूस की सवार।
धन को आँख देते कोड़िन को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। फल फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। नन की लाज रखो शंभ सुत वारी, को पूर्ण करो जगे बलिहारी। श्याम की जो सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। महादेवा गणेश भगवान की जय, विघ्नहर्ता की जय। की आरती। ई जय दुर्गे कापर वाली, तेरे ही गुणे गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे माँ की आरती, ओ मैया सब उतारे माँ की आरती। बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल। पुत सुने बहु तेरे, माता सुनी कुमाता, सब पर करुणा बरसाने वाली मैया। वरे से उबारती, ओ मैया हम सब उतारे माँ की आरती। धनी और दौलत ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे हृदय में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली मैया। बावर से उबारती आरती। चरण शरण में पड़े तुम्हारे रे पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली। भर दो भक्त की रस प्याली, अष्ट वाली मैया भवर से उठी। ओ मैया हम सब उतारे माँ की। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना। हंसी खुशी की इस बगिया में फूल खिलाए रखना। लाल चुनरिया वाली, गोटे से लहंगे वाली, तेरे ही गुणे गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे माँ की आरती। बोलो माँ जगदम्बे की जय, बोलो हर छठ मैया की जय। अब अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए कामना कर रही हैं दोनों लोग। अब देखो विनी आ गई है इसी समय पूजा के टाइम। विनी बाय करो, राधे राधे करो। विनी राधे राधे। फसई के चावल दही में और महुआ अब ये लोग चाटेंगी। कितनी बार खाया जाएगा? 12 बार। आप 6 बार खाओगी, ये 12 बार खाएंगी। अच्छा, ये महुआ और फसई का चावल डाल के दही में मेरी एक फ्रेंड 12 बार खाएगी और एक 6 बार खाएगी। हाँ, ये अब खाने के लिए तैयारी की जा रही है। अब ये खाने जा रही हैं। ये ऐसे खाया जाएगा। डेंगू हो गया था, अभी डेंगू की बीमारी से पूजा में आई तो मैं ठीक हूँ। अभी ठीक है। पूजा होने के बाद, कथा सुनने के बाद, आरती होने के बाद में ये फसई का चावल, महुआ और दही मिला के खाया जाता है। इसमें भैंस का ही दही लगता है, गाय का दही नहीं लगता है। महुआ के पत्ता में ये 7 तरीके का अनाज रखती हैं और मेरी अम्मा तो कुल्हड़ में रखती थी। कहाँ जा रही हो? मम्मी जा रही है, नहीं जा रही। अच्छा, मम्मी जा
तो देखनी है तबीयत सही है कि नहीं। नहीं भाई नहीं, क्या है पानी में, पानी बोलो, सॉरी बाय। अब इसके बाद पानी पिया जाएगा। अब सुहाग लिया जा रहा है। सौभाग्यवती भव, दूधो नाव पूतो फलो। हे छठ मैया, सबके बच्चों की लंबी उम्र करना, सबका स्वास्थ्य अच्छा रखना, कभी कोई बीमारी ना हो किसी बच्चे को, सब बच्चे स्वस्थ रहें, लंबी उम्र, सबको सद्बुद्धि देना सारे बच्चों को कि अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी अच्छी सोच रखें। जय हर छठ मैया की जय। हर छठ मैया की जय। ये मन्नू की भाभी है, सबसे छोटी वाली, सुहाग ले रही है। खुशबू पांडे, और ये खुशबू की बेटी है विनी। हाँ षष्ठी मैया, एक पुत्र रत्न की रत्न दो, मेरे को बेबी देवी दो, एक अच्छा सा सुंदर सा। जो भी हो, लंबी उम्र हो, पैदा। हाँ बुलाएं फिर। क्या नाम है इनका? लंबी उम्र हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे। तुम्हारी लंबी उम्र हो।